दोस्तों, कहानी एक शहर की है जहाँ की सारी महिलाएं एक दिन अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। कारण किसी को पता नहीं। झटका तब लगता है जब पता चलता है कि बच्चे भी प्रेग्नेंट है। हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज का नाम मिडविच है जो कि 2022 में आई थी। दोस्तों, कहानी मिडविच नामक एक छोटे से शहर की है जहाँ सैम और जॉय अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आते हैं। सुजाना दिमाग की डॉक्टर है जो कि अपना सेशन खत्म करके लंदन जाती है अपने डेट पर। सुजाना की एक बेटी है जिसका नाम केसी है। जोड़ी नामक एक महिला अपनी गर्भवती बहन डेबी से मिलने के लिए आती है मिडविच शहर में। अमृता का सहकर्मी स्टीवर्ट उसे अपने घर ले जाता है ताकि ये लोग मजे कर सके जब स्टीवर्ट का परिवार उसके घर में नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था इस मिडविच नामक शहर में। अचानक कुछ घंटों बाद पूरे शहर की बिजली ऑन ऑफ होने लगती है। सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान होने लगते हैं। कुछ मिनट बाद पूरे शहर की बिजली चली जाती है। पुलिस को भी इसका कारण पता नहीं चलता। जानवर अपने घरों से निकलकर बाहर भागने लगते हैं मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। स्कूल में एक लड़का खड़ा होता है बिना हिले डुले। उसकी टीचर जैन उसके पास जाती है। उसी वक्त आसमान से तेज रोशनी गिरती है स्कूल के बगीचे में, जिसका असर पूरे शहर में होता है। लोग अपने घर में, सड़क में या फिर स्कूल में, जहाँ पर भी जिस भी हालत में होते हैं, सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। इसका असर जानवरों में भी होता है। सुजाना अपना डेट खत्म करके वापस मिडविच शहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पावर ऑफ होने के कारण ट्रेन नहीं चल रहा था, इसीलिए उसे टैक्सी लेना पड़ता है। दूसरी तरफ मिडविच शहर की सारी कनेक्टिविटी टूट गई थी। लोग सोशल मीडिया नहीं चला रहे थे, अपना फोन नहीं उठा रहे थे, बिजली भी चली गई थी। और देखते ही देखते यह न्यूज पूरे शहर में फैल जाता है। जाहिर सी बात है कि इतना सब होने के बाद शहर का बॉर्डर सील कर दिया गया होगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है। सुजाना भी शहर में पहुंच जाती है, पर पुलिस उसे अंदर जाने नहीं देती। सुजाना बताती है कि वह इसी शहर में रहती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन सुजाना को अंदर जाना था क्योंकि अंदर उसकी बेटी थी केसी। इसीलिए सुजाना जंगल के रास्ते शहर के अंदर जाने की कोशिश करती है। कुछ लोग सेफ्टी सूट पहनकर एक आदमी को रस्सी से बांधकर एक सोए हुए आदमी के पास भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह आदमी उस सोए हुए आदमी के पास जाता है, वह आदमी यहाँ से निकल जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। सुजाना यह सब देख रही थी। इसी बीच वे लोग भी सुजाना को देख लेते हैं। सुजाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है शहर के अंदर की तरफ, लेकिन भाग नहीं पाती और किसी चीज के संपर्क में आने की वजह से सुजाना भी बेहोश हो जाती है। इस खबर के फैलने के बाद सरकार एक विशेष ऑफिसर को छानबीन करने के लिए भेजा था। पोल उस ऑफिसर को स्थिति से अवगत करवाता है और कहता है कि हमने उस शहर में ड्रोन भी भेजा था, लेकिन हमें कोई भी फुटेज नहीं मिला। उसी समय इन्हें सुजाना के बारे में पता चलता है, जिसे होश आ गया था। इसीलिए पोल और विशेष ऑफिसर ब्राइनो मिडविच शहर में जाती है, जहां उनकी मुलाकात सुजाना से होती है। ब्राइनो के पूछने पर सुजाना बताती है उसे वहां पर जाने पर चक्कर, लाइटनेस और अलग तरह का शांति महसूस हुआ। फिर सुजाना को चेकअप के लिए ले जाया जाता है। पोल और ब्राइनो शहर की सीमा में जाते हैं, जहां पोल अपनी वाइफ का संदेश प्ले करता है, जो कि बिजली जाने से पहले उसकी वाइफ ने पोल को भेजा था। दरअसल पोल की वाइफ भी इस शहर के अंदर थी। अगली सुबह हेलीकॉप्टर को शहर के अंदर भेजा जाता है ताकि अंदर के सिचुएशन के बारे में पता चले, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि शहर के अंदर जाते ही पायलट सो जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जो लोग शहर के बाहर होते हैं उन लोगों को धीरे धीरे करके शहर से बाहर निकाला जाता है। सुजाना वहां पर सारा से टकराती है। सुजाना और सारा वहां से जाना नहीं चाहती थी अपने परिवार के बिना, और न बाकी लोग जाना चाहते थे अपने परिवार के बिना। इस बात पर पुलिस और वहां पर मौजूद लोगों के बीच में बहस होने लगती है। तभी सुजाना का फोन बजता है। फिर एक के बाद एक सब लोगों का फोन बजने लगता है। यह वही लोग थे जो कि शहर के अंदर मौजूद थे। धीरे धीरे करके सब लोगों को होश आने लगता है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। पुलिस भी जांच करना स्टार्ट कर देती है। शहर में मौजूद लोग 12 घंटे से अधिक समय तक बेहोश थे। सारा अपने पति स्टुअर्ट को कॉल करती है तो उसका पति बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वह अमृता के साथ अपने घर में था। इस दौरान गैस चूल्हा चालू रहने की वजह से एक गर्भवती महिला डेबी की मौत हो जाती है, जो कि पॉल की पत्नी थी, पर उसकी बहन का जान बचा लिया जाता है ब्राइनो के द्वारा। सुजाना भी अपनी बेटी से मिलती है। सब लोग अपने परिवार से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन जो भी महिला 12 घंटे तक शहर के अंदर बेहोश थी, वह सारी महिला अपने पेट में कुछ अलग फील करती है।
घटना के 2 महीने बाद पॉल जोड़ी से मिलता है। पॉल नोटिस करता है कि जोड़ी गर्भवती है। सैम भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी जॉय भी गर्भवती थी। जब ये लोग चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो सैम और जॉय को हॉस्पिटल के पीछे एक बिल्डिंग में भेज दिया जाता है जहां पर पहले से बहुत सारी महिलाएं होती है जो कि यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आई थी। एक सरकारी ऑफिसर द्वारा सबको बताया जाता है कि पावर कट होने के दिन जो भी महिला मिडविच शहर में मौजूद थी वह सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। पॉल चाहता था कि सारी महिलाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सिग्नेचर कर दे जिससे कि पुलिस को इस घटना की जांच करने का मौका मिले और इस घटना के बारे में किसी और को पता ना चले शहर से बाहर, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। और जब महिलाओं को पता चलता है कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तो महिलाएं भड़क जाती है और अपने लॉयर को कॉल करती है, पर सिग्नल नहीं मिलता। कुछ महिलाएं यहाँ से जाने की कोशिश भी करती है पर गार्ड दरवाजा बंद कर देते हैं। सिचुएशन खराब होता देख सुजाना बोलती है कि यह संयोग नहीं हो सकता कि शहर की सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो, हमें इस पेपर में सिग्नेचर कर देना चाहिए। जॉय बोलती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसी भी महिलाएं होती है जिन्हें मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वह महिलाएं बोलती है कि हम कैसे प्रेग्नेंट हो गए। तभी वहाँ पर टीनेजर लड़कियाँ आती है जिनका उम्र 18 साल से कम होता है। वह बताती है कि वह भी प्रेग्नेंट है। अंत में सारी महिलाएं पेपर में सिग्नेचर करने के लिए मान जाती है ताकि गवर्नमेंट इस घटना की जांच कर सके। बाद में महिलाओं का कुछ टेस्ट किया जाता है जबकि सुजाना बाहर इंतजार करती है। पॉल सुजाना को बुलाता है और गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी से मिलवाता है जो कि सुजाना को सलाहकार नियुक्त करते हैं गर्भवती महिलाओं का, क्योंकि सुजाना ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की थी। टेस्ट खत्म होने के बाद सारी महिलाएं अपने घर चली जाती है। पॉल जोड़ी को अपने घर ले जाता है। अगले दिन जॉय को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल प्राप्त होता है और हमें पता चलता है कि जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है उनमें पिता का डीएनए नहीं है, सिर्फ मां का है। यह जानने के बाद जॉय अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी पर सैम उसे रोकता है और याद दिलाता है कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था। दरअसल सैम के पिता बनने का चांस 1% से भी कम होता है, इसलिए सैम इस बच्चे को रखना चाहता था, लेकिन बाकी महिलाएं नहीं, खासकर टीनेजर लड़कियां जिनका उम्र 18 साल से कम होता है। इस क्रम में केसी, नोरा और रॉयल सबसे आगे होती है। जब अबॉर्शन पेपर में सिग्नेचर करने की बारी आती है तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और सारी लड़कियों को कुछ हो जाता है। लड़कियां अपना पेन गिराकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने लड़कियों को हिप्नोटाइज कर लिया है। यह सारी घटना ब्राइनो भी देख रही थी कैमरे से। जितनी भी महिलाएं अबॉर्शन करवाना चाहती थी सबके साथ ऐसा ही होता है। अब 5 महीने बाद सारी महिलाएं बिल्कुल ठीक थी सुजाना की काउंसलिंग की मदद से। हालांकि उनका पेट जितना बड़ा होना चाहिए था उससे बड़ा हो गया था। जॉय इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन एक रहस्यमय ताकत उसे रोकती है। बाद में जॉय सुजाना से मिलती है और इस घटना के बारे में बताती है और कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका बच्चा उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तभी अचानक पूरे शहर में लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। इतना ही नहीं, एक ही समय में सभी महिलाओं का लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। सबको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। कुछ घंटों के तेज दर्द के बाद महिलाएं बच्चों को जन्म देती है जो कि बिल्कुल सामान्य होते हैं। हालांकि ट्रेन वाली घटना के बाद जॉय अपने बच्चे को शक की नज़र से देखने लगती है। रात में जब एक बच्चा अपना आँख खोलता है तो उसकी आंखें चमकने लगती है। उसी की नहीं बल्कि बाकी बच्चों का भी आँख चमकने लगता है। 2 साल तक सरकार किसी को भी बाहर की दुनिया से संपर्क करने नहीं देती और सबको सामान्य जीवन जीने को कहती है। 2 साल बाद हम बच्चों को देखते हैं जो कि वक्त से पहले ही बड़े हो गए थे। जॉय की बेटी हना, रॉयल का बेटा जॉय एक दूसरे को खिड़की से देखते हैं और अमृता की बेटी सैनी के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं टेलीपैथी से। सनी अपनी मां अमृता के साथ शहर में रहती है। इनका खर्च स्टुअर्ट उठाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सनी उसकी बेटी है। कनेक्शन जोड़ने के कुछ घंटों बाद सनी अपनी मां अमृता के साथ शहर में आ जाती है स्टुअर्ट से मिलने के लिए, लेकिन असली कारण यह नहीं था। दरअसल हना और जॉय ने सनी को बुलाया था। बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो रहे थे, इसलिए सरकार बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल खोलती है और सैम बच्चों का टीचर होता है। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और बच्चे एक साथ स्कूल से बाहर निकलते हैं। बाहर सनी होती है जिसे बच्चे घेर लेते हैं और अपना स्कूल का जैकेट पहना देते हैं।
यह देखकर वहाँ पर जितने भी बड़े लोग होते हैं सब चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी बच्चा सनी से नहीं मिला था। तभी जैन का कुत्ता भौंकने लगता है। सारे बच्चे उस कुत्ते को देखने लगते हैं। तभी जॉय हना को अपने साथ ले जाती है। इस घटना के बाद गवर्नमेंट को बच्चों पर शक होता है, इसलिए गवर्नमेंट बच्चों पर कुछ टेस्ट करती है, जिससे पता चलता है कि बच्चों का दिमाग आपस में जुड़ा हुआ है। इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब हना जैन के मरे हुए कुत्ते को देखकर मुस्कुराती है, जिसे इन्हीं बच्चों में से किसी ने मारा था। पर इसका ड्राइंग केसी की बेटी बना रही थी, जिसने कुत्ते को नहीं देखा था। घर आकर हना बोलती है कि मैंने उस कुत्ते को नहीं मारा है, लेकिन उसकी माँ को हना की बातों पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद हना अपनी शक्तियों का उपयोग करके जॉय यानी कि अपनी मॉम के हाथ को गर्म पानी के अंदर डलवा देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। इस घटना के बाद जॉय भी अपनी बेटी से डरने लगती है। गवर्नमेंट को पता चलता है कि अमृता घटना के दौरान इसी शहर में थी और सनी बाकी बच्चों में से एक है जो कि घटना के दौरान पैदा हुई थी। इसीलिए पॉल अमृता को इस शहर से बाहर जाने से मना करता है। जॉय ने अमृता को पहले ही बता दिया था कि सरकार बाकी दुनिया से इस शहर को आइसोलेट रखने के लिए पैसे खर्च कर रही है, और जॉय ने अमृता को जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर जाने को कहा था। इसीलिए अमृता इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी बाकी बच्चों के साथ रहना चाहती थी। सुजाना अमृता को गवर्नमेंट का साथ देने को कहती है। बाद में सुजाना अमृता को सारा से मिलवाने के लिए ले जाती है, जहाँ सनी अमृता को मॉम कहती है और उसे गले लगा लेती है। यह देखकर अमृता को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद अमृता सनी को लेकर वहां से चली जाती है। रात में जब सब लोग सो जाते हैं, अमृता किसी को कुछ बताए बिना सनी को लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सनी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। बाकी बच्चों को भी यह बात पता चल जाता है। सब बच्चे खिड़की के पास खड़े होकर सनी की तरफ देखने लगते हैं। जब अमृता सनी को गाड़ी में बैठने को कहती है, तभी फिर से पूरे शहर का लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और बच्चों का आंखें चमकने लगता है। बाद में हम सनी को देखते हैं, जो कि सारा के घर के बाहर होती है। सनी सबको बताती है कि उसकी मॉम उसे यहाँ पर छोड़कर चली गई है। इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। सुजाना अमृता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। सारा सनी को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। दरअसल सनी ने सारा को हिप्नोटाइज कर लिया था। उसी समय पॉल सुजाना को कॉल करके बताता है कि अमृता की गाड़ी अभी भी पार्किंग में है। फिर सुजाना और पॉल वहां पर जाकर देखते हैं। गाड़ी का चारों दरवाजा खुला हुआ होता है और गाड़ी के अंदर अमृता का एक शूज होता है। इसी बीच जॉय को अमृता का वॉइस मेल प्राप्त होता है। जॉय उस वॉइस मेल को सुनती है। फिर जॉय हना के कमरे में जाकर देखती है। हना जाग रही होती है। हना अमृता को इशारा करती है चुप रहने का, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।